एक बार कहा था कि भगवान कभी भक्त को वो देते ही नहीं जिसमें उसका अमंगल हो, लेकिन महाराज जी भगवान श्री राम ने भविष्य जी का राज तिलक कर दिया था। भगवान ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने पूर्व तो जन्म में उनका वासना- अमंगल हुआ क्या? राज्य सेवा अमंगल है क्या? उनके लिए अमंगल है जो भगवत विमुख है। क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का अमंगल हुआ क्या? महाराज दशरथ का अमंगल हुआ क्या? नहीं। जो भक्ति युक्त होकर राज्य करता है वो स्वयं मंगल को और जगत मंगल को प्राप्त होता है। उनसे युक्त और भगवत विमुख है उसके लिए राज्य वैभव अमंगलकारी होता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं तो विश्व का वैभव उनके लिए अमंगलकारी नहीं होता। उस वैभव से वो समस्त चराचर जगत की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। मारने के बाद उनको भी राज्य प्रदान किया। तो सच्चे राजा तो भगवान के भक्त ही है, जो भक्ति के द्वारा सद्गुणों का विस्तार करते हुए भगवान के नाम गुण लीला धाम की महिमा का स्थापन करते हैं, वही सच्चे राजा है। तो इसमें दोष क्या आपने देखा? नहीं, आज भी भक्ति कर रहे, एक कल्प तक का राज्य दिया, आज भी भगवान की भक्ति संपूर्ण लंका में, आज भी भगवान की भक्ति का विस्तार करते हुए वो सब गुप्त हो गए हैं प्रगट स्थान। आज भी विभीषण जी है, आज भी लंका का राज्य है, आज भी भगवान की अनुपायनी भक्ति का विस्तार करते हुए वो राज्य शासन करते हैं। जी जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है। तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप नहीं, वो पुण्यात्मा कहलाएगा। वो दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा और उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। उसका रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की सहायता करना उसके दुख की निवृत्ति और आपके पुण्यों की वृद्धि, आपका नया कर्म बना और उसका आपके सद्भावना से पाप कर्म नष्ट हुआ, तभी उसको सुख मिलेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। शुद्ध भक्ति बिना दिखावे और बिना प्रपंच के कैसे करें? अंदर ही अंदर नाम जप करो। नाम जप ही भगवान की भक्ति का प्रधान अंग है और इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं। अगर हम बिना माला और काउंटर के भी अभ्यास करें, कोई बाहरी चिन्ह नहीं, आप महान भक्त भी हैं और बाहरी कुछ देखने में भी नहीं आ रहा, ये भगवान का नाम निरंतर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। नाम जब चल रहा है, ये तो हमारी आचार्यों द्वारा प्रदान की हुई वेशभूषा है। आचार्यों द्वारा तिलक कंठी वेशभूषा प्रदान की जाती है, ये भी भक्ति में सहायक होती है। पर यदि कोई इसे ना धारण करे और भक्ति करना चाहे तो भगवान का निरंतर नाम जप करे, इसमें कोई भी किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं। खूब पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कहीं कैसा भी हो, वो परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, यदि मेरा नाम जप करता है कपट त्याग करके, छल त्याग करके, तो भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है। एक जन्मों में मुनिजन भजन साधन करते हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा क्या होता है कि वो भगवान नाम नहीं ले पाते? तो आपने ऐसा अर्थ क्यों किया? इसका सही अर्थ करो ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। फिर वो सृष्टि में नहीं आते, उनका जन्म मरण नष्ट हो जाता। अधूरा अर्थ क्यों करते हैं? जन्म जन्मांतर भजन करते हैं तो अंत में भगवान राम का स्मरण होता है और फिर वो सृष्टि चक्र में नहीं आते। देखो ना, अंत नहीं, वो इस सृष्टि में आते नहीं, क्या परेशानी? अर्थ सही करो तो कोई परेशानी नहीं, और अर्थ का अनर्थ घसीटो तो परेशानी है। अरे जन्म जन्मांतर अभ्यास करें और उनका भगवान का स्मरण न हो, इतना स्मरण छोटा हो गया, कैसी बात करते हो? स्पष्ट उसका अर्थ है जन्म सृष्टि में पुनः नहीं आती। समस्या का समाधान है कि नहीं इसी में? महाराज जी कर्ता भाव नष्ट नहीं हो रहा, ये अहम बार बार गिराता रहता है, नाथ कृपा करो। हाँ, इसको समर्पण भाव में ले आओ। कृष्णार्पणम वस्तु, पानी से लेकर भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर कर्म से लेकर सब कुछ कृष्णार्पणम वस्तु। खत्म खेला अहंकार का। वस्तु कर दे रहे, बढ़िया काम होता है, वो अहंकार का फल नहीं मिलेगा। कृष्णार्पणम वस्तु का फल। हर कर्म को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर पदार्थ को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर विचार को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो। परम भक्त बंधु धर्म है यद करोषि, जो कर रहे हैं वो तदर्पणम आपको अर्पित कर रहे हैं, हो गया भागवत का। जो भी कर रहे हो एक जन्म या अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, स्वभाव से, जो भी वो भगवत अर्पणम वस्तु। समर्पण वस्तु जब सब होता रहेगा तो अहंकार नष्ट होकर धन्यता आ जाएगी। भगवान अहंकार को हटा के धन्यता प्रदान कर देंगे। गुरुदेव यदि वो मैं वही हूँ जो शास्त्र कहते हैं, ना जन्म लेने वाली हूँ, ना मरने वाली, ना करता ना भोगता, तो फिर मैं जो रोज डरती हूँ, टूटती हूँ, उम्मीद करती हूँ, भटकती हूँ, वो कौन है? यदि ये अहंकार है तो इस देखो, पहली बात तो इतना ज्ञान छा गया है कि आप अपने को शास्त्रीय शब्द बोलते हुए स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, बोल रहे ना। आध्यात्मिक प्रश्न करते हुए भी स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। आप ये मानती ना मेरा चेहरा है, जबकि वो आपके पांचभौतिक ढांचे का चेहरा है। इतना ज्ञान बढ़ गया है कि अजन्मा अविनाशी परमात्मा स्वरूप होकर के भी वो जन्म मरण को कर्म बंधन से युक्त होकर के बार बार दुख सुख क्लेश अशांति चिंता भय शोक इसको भोग रहा है। तब पुरुष की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना की जाती है तो निवृत्त हो जाती है, शरीर राग निवृत्त हो जाता है। शरीर राग निवृत्त होने पर कितना आनंद है आप अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, भावना नहीं कर सकते। एक कष्ट होता है, सत्य मानिए, उस आनंद में केवल रुदन आता है। कितने करुणा में भगवान है, ज्ञान का स्वरूप होता है
तो उदासीन स्थिति में अखंडानंद में स्थित रहता है। इससे जब ज्ञान उदय होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब श्रद्धा से किसी महापुरुष का आश्रय लोगी तो वचन ज्ञान होगा, और जब वचन ज्ञान से इंद्रियों को अपने अधीन करोगी तो सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। कि जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हैं, अमेरिका से बैठे सुन सकते हैं। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना, हम आंख मूंद ले प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे हैं तो वहीं बैठे सुन रहे हैं। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। मैं यहाँ पे विचार, देश विदेश सब जगह यहाँ जो बोला जाता है वो पहुंच जाता है। कितनी कृपा कलयुग में भक्ति के लिए कितना सहज कर दिया गया कि हम दूर देशों में बैठकर अपने संतों की वाणी सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत भगवान कृपा करके बोलते हैं और अपनी वाणी को यूट्यूब में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, सबके सत्संग मिलेंगे। जहाँ जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो, और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो। बकाया रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। याद है, लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से, तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारे। हमने अपने अंदर राधा रानी के लिए रोना और तड़पना कब आएगा और कैसे आएगा? नाम जप, नाम जप, नाम जप करो भाई। जितना नाम जप अधिक करोगे उतने उदासीनता बढ़ेगी। हम कष्ट सह रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहे, तो रोना नहीं लगता है। यही रोना विरह बन जाता है और यही विरह मिलन करवा देता है। नाम जप करो, प्रेम मूल यह नाम है, संयम तब कौन कराए। इसलिए नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा, योग सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो, योग प्रदान कर देते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। जब के देखो भैया, हम छाती की बात कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे प्रभु प्रसन्न हो, कोई बता दे, मार्ग बता दे, कोई कृपा कर दे। वो बावरा बना हर समय प्रभु के विषय में डोलता है जो निरंतर नाम जप करता है। आप जब के देखो, मन तमाशा दिखाएगा संसार का, आकर्षित करेगा मनोरंजन संसार का। अगर उस आकर्षण को काट करके नाम जप करके निकल गए तो माया मुक्त हो जाओगे। नाम जप करो।